आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। केदारनाथ में अगले 7 दिन तक खराब रहेगा मौसम, पंजीकरण बंद। केदार घाटी में अगले 1 सप्ताह तक मौसम खराब रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अलर्ट पर सरकार ने केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण रोक दिया है। केदार घाटी में बीते कुछ दिनों से रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है। 25 अप्रैल को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने हैं, लेकिन 27 अप्रैल तक वहां भारी बर्फबारी की संभावना है। हालांकि मौसम 29 अप्रैल तक खराब रहेगा। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिले में हिमस्खलन भी हो सकता है। इस अलर्ट पर पर्यटन विभाग की ओर से पंजीयन कराने वाले यात्रियों को SMS के माध्यम से मौसम संबंधित जानकारी दी जा रही है। दूसरे दिन MP के यात्री की हार्ट अटैक से मौत। तो यमुनोत्री धाम की यात्रा पर आए मध्य प्रदेश के एक तीर्थ यात्री की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। गुजरात के एक यात्री की गत शनिवार को इसी तरह मौत हुई थी। शनिवार को मध्य प्रदेश के खरगोन निवासी दिनेश पाटीदार पुत्र स्वर्गीय गोकुल पाटीदार यमुनोत्री धाम के लिए दर्शन के बाद जानकी चट्टी लौटे थे। शनिवार को ही देर रात उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें 108 एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़कोट पहुंचाया गया। वहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाघ का खौफ बरकरार, 26 तक स्कूल रहेंगे बंद। तो पौड़ी से खबर है, जिले के रिखड़ी खाल व धुमाकोट इलाके में बाघ का खौफ बरकरार है। इसे देखते हुए प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र व स्कूल 26 अप्रैल तक बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। हेलीकॉप्टर की चपेट में आकर यूकाडा के वित्त नियंत्रक की मौत। केदारनाथ में MI-26 हेलीपैड का निरीक्षण करने पहुंचे उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण के वित्त नियंत्रक अमित सैनी के हेलीकॉप्टर के पीछे के पंखे की चपेट में आने से मौत हो गई। हादसा रविवार दोपहर 1:15 हुआ, जब अमित सैनी देहरादून लौटने के लिए हेलीकॉप्टर की तरफ गए। इस दौरान वे अचानक पीछे की ओर जाने लगे। उन्हें कई लोगों ने आवाज़ भी दी, लेकिन उन्हें सुनाई नहीं पड़ा। वे हेलीकॉप्टर के पीछे के पंखे की चपेट में आ गए। जोशीमठ क्षति का आकलन शुरू। तो भूदशा प्रभावित क्षेत्रों में स्थिति का आकलन करने के लिए पहुंची राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट की टीम ने रविवार से काम करना शुरू कर दिया। PDNA के 15 सदस्य को 6 टीमों में विभाजित किया गया है। टीम 26 अप्रैल तक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार कर केंद्र को सौंपेगी। अलगाववादी अमृतपाल गिरफ्तार। तो 37 दिनों से फरार खालिस्तान समर्थक व अलगाववादी अमृतपाल सिंह को रविवार सुबह लगभग 6:45 बजे पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड के 4 जिलों में बर्फीले तूफान की चेतावनी, शासन सतर्क। रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान DGRE ने उत्तराखंड के 4 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए शासन सतर्क हो गया है। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा के अनुसार NDRF SDRF के साथ ही संबंधित जिलों के DM और SSP को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। 5वीं से अब सीधे 8वीं कक्षा में ले सकेंगे दाखिला। 5वीं से विद्यार्थी अब सीधे 8वीं कक्षा में दाखिला ले सकेगा और यह संभव होगा अतिरिक्त क्रेडिट अंक से। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क NCF का फॉर्मूला सिर्फ उच्च शिक्षा या कौशल विकास से जुड़े कोर्स तक ही नहीं सीमित रहेगा, बल्कि यह स्कूली शिक्षा में भी प्रभावी रहेगा। इसे फिलहाल 4 स्तरों में बांटा गया है। अमृतपाल अनंता गिरफ्तार हुआ। PM मोदी को धमकी देने वाला गिरफ्तार हुआ। अलीगढ़ में कुत्तों ने बच्ची को नोचकर मार डाला। शिक्षा विभाग ने तबादलों पर उल्टी गंगा बहाई। तो शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया का टाइम टेबल एक बार फिर पटरी से उतर गया है। तबादला कानून के अनुसार 20 अप्रैल तक तबादले की जद में आ रहे शिक्षक कर्मचारी से 10-10 विकल्प ले लिए जाने थे, जो नहीं लिए गए। अब 21 अप्रैल को बेसिक शिक्षा निदेशक वंदना घबरियाल की ओर से सभी अफसरों को तबादला के टाइम टेबल के अनुसार प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं।
आज़ादी के 75 साल बाद भी सड़कों के लिए संघर्ष। तो पिथौरागढ़ से खबर आई, आज़ादी मिलने के 75 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन सीमांत में रह रहे हजारों लोगों का जीवन आज भी वर्ष 1947 के इर्द गिर्द घूम रहा है। लोगों की सेवा में जुटा है संत निरंकारी मिशन। तो कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन। पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली को याद किया गया। बहन के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। नई नवेली दुल्हन जेवर लेकर फरार। तो डोईवाल से खबर है, डोईवाला में एक दुल्हन शादी की अगली रात को जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई। पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस आरोपी दुल्हन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फांसी लगाकर युवक ने जान दी। तो टर्नर रोड निवासी एक युवक ने रविवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। त्यूनी में आग लगने पर फटे थे 5 रसोई गैस सिलेंडर। देहरादून शहर की ऐसी दशा में कैसे सुधरेगी स्वच्छता रैंकिंग। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के झांसे में गवाए 72,000। तो हॉस्पिटल के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के झांसे में एक महिला साइबर ठगी का शिकार हो गई। इंस्पेक्टर डाउनवाला नंद किशोर भट्ट ने बताया कि अनीता चौहान निवासी सालावाल ने तहरीर दी है। सब एरिया कैंटीन में पूर्व सैनिकों ने ठोका ताला, भेदभाव का आरोप। तो सब एरिया कैंटीन में अव्यवस्थाओं को लेकर के पूर्व सैनिकों ने रविवार को तालाबंदी कर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक प्रदर्शन किया। पेंशन को लेकर के 30 को रैली निकालेंगे पूर्व सैनिक। गौरव सेनानी संघर्ष समिति देहरादून उत्तराखंड की ओर से रविवार को गढ़ भवन क्लेमन टाउन में बैठक की गई। पूर्व सैनिकों ने मनाया बैटल ऑनर डे। गौरीकुंड में बाबा की डोली के स्वागत में उमड़े भक्त। बाबा केदार की पंचमुखी चल विग्रह डोली रविवार को फाटा से गौरीकुंड पहुंच गई है। गौरीकुंड में बड़ी संख्या में भक्तों ने बम बम बोले के जय घोषों के साथ डोली का जोरदार स्वागत किया। इससे पहले फाटा में पूजा अर्चना कर डोली ने गौरीकुंड को प्रस्थान किया। तृतीय केदार तुंगनाथ की डोली आज रवाना होगी। तो पंच केदार में तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली उत्सव सोमवार को तुंगनाथ के लिए रवाना होगी। 26 अप्रैल को डोली तुंगनाथ मंदिर पहुंचेगी। इसी दिन मंदिर के कपाट भक्तों के दर्शनार्थ खोले जाएंगे। प्रसिद्ध लाटू देवता के कपाट 5 मई को खुलेंगे। तो देवाल से खबर है, देवाल विकास खंड के वाण गांव में प्रसिद्ध लाटू देवता मंदिर के कपाट 22 गते वैसाख यानी 5 मई को विधि विधान मंत्रोच्चारण एवं धार्मिक तथा लोक मान्यताओं के अनुसार आगामी 6 माह के लिए खोल दिए जाएंगे। आपदा प्रबंधन को तैयार रहे पुलिस सुरक्षा बल। तो पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार ने चारधाम यात्रा में आपदा प्रबंधन के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों को तैयार रहने के आदेश दिए हैं। यमुनोत्री में हार्ट अटैक से श्रद्धालु की मौत हुई। कपाट खुलने के दिन बर्फबारी के आसार। तो केदारनाथ धाम में कपाट खुलने के दिन बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने 25 अप्रैल को गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मसूरी में बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से बड़ी ठंड। तो मसूरी में रविवार को शाम 7 बजे करीब मौसम ने करवट बदली। आसमान में काले बादल छा गए। शहर में हल्की बारिश हुई। बाद में तेज हवाएं चलने लगी। हालांकि दिन भर मौसम साफ रहा। मसूरी में नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान किए गए। बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था पर सीएम से मिले धसमाना। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से व्यापारियों के चेहरे खिले। चारधाम यात्रा में पेट्रोल डीजल की खपत में दोगुना बढ़ोतरी। तो अक्षय तृतीया पर गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही इस सीजन की चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। वाहनों का दबाव बढ़ने से हरिद्वार से लेकर यात्रा रूटों के पेट्रोल पंपों पर तेल की खपत भी बढ़ने लगी है। चारधाम यात्रा के ग्रीन कार्ड बनने शुरू हुए। लोक अदालत का आयोजन 13 मई को होगा। पटवारी शारीरिक मानक परीक्षा 25 से। तो राजस्व उप निरीक्षक पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 की शारीरिक एवं दक्षता परीक्षा 25 अप्रैल से शुरू की जाएगी। शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षा हरिद्वार पुलिस लाइन प्रदेश में 10 जून तक होंगे। सभी विभागों में कर्मचारी अधिकारियों के तबादले। तो प्रदेश में 10 जून तक सभी विभागों के पात्र कर्मचारी अधिकारियों के तबादले होंगे। सोमवार 10 अप्रैल को खबर प्रकाशित होने के बाद शासन ने विभागों को वार्षिक हस्तांतरण सत्र 2023-24 में तबादले के लिए आदेश दिया है। पुरानी पेंशन के लिए 1 मई को होगा संसद मार्च।
आरटीई के तहत जल्द मांगे जाएंगे आवेदन। तो आरटीई के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिले के लिए जल्द आवेदन मांगे जाएंगे। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी के मुताबिक इसी सप्ताह आदेश जारी कर दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य में 87,000 बच्चे आरटीई के तहत निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के छात्रों को 26 से मिलेगी मुफ्त किताबें। शिक्षा महानिदेशक वंशीधर तिवारी ने कहा कि सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं को 26 अप्रैल से मुफ्त किताबें मिलेंगी। विभाग की ओर से इसकी व्यवस्था कर ली गई है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को किताबों के लिए अभी कुछ और समय लगेगा। नया शिक्षा सत्र 1 अप्रैल से शुरू होने के बावजूद छात्र छात्राओं को सरकार की ओर से मिलने वाली मुफ्त किताबें नहीं मिल पाई हैं। सरकारी और अशासकीय स्कूलों के कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्र छात्राओं को यह किताबें मिलनी थी, लेकिन इस साल इस प्रक्रिया में शुरू से ही देरी हुई। इस देरी पर कुछ शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई। 6 से 8 मई तक कर सकेंगे सीयूईटी के आवेदन में संशोधन। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट के आवेदन फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई है तो उसे सुधारने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। त्रुटियों को सुधारकर फॉर्म दोबारा सबमिट किया जा सकता है। आवेदन में सुधार के लिए विंडो 6 से 8 मई 2023 तक खोली जाएगी। वहीं फॉर्म भरने की अंतिम तिथि भी 19 अप्रैल से बढ़ाकर 5 मई कर दी गई है। परीक्षा जून में होगी और पास करने वाले छात्रों को अलग अलग कॉलेजों में दाखिला मिलेगा। हेमंती नंदन बगुड़ा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबंध दून में एसजीआरआर, डीएवी, डीवीएस और एमकेपी पीजी कॉलेज हैं। यहाँ सीयूटी के माध्यम से दाखिले होंगे। इसके अलावा दयानंद वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज में बीएड के दाखिले भी सीयूटी के माध्यम से होंगे। परीक्षा जून में होगी। एनटीए की वेबसाइट देखते रहने की सलाह। तो सीयूटी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए परीक्षाएं 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10, 11 और 12 जून 2023 को होंगी। जो उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं वे इन तिथियों को नोट कर तैयारी कर सकते हैं। महाविद्यालयों में 400 शिक्षकों की जल्द होगी तैनाती। तो उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर के राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। भूमि व भवनहीन कॉलेजों में से लेकर शिक्षकों की कमी भी दूर की जानी है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य के सभी 119 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक हैं। जहां संख्या कम है वहां प्राचार्य अतिथि शिक्षकों को रख सकते हैं। इस कमी को स्थायी रूप से दूर करने के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से 400 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। हल्द्वानी के गोलापार में से लेकर के पर्वतीय क्षेत्रों में महाविद्यालयों के पास अपने भवन नहीं होने से लेकर वहां की अन्य मूलभूत सुविधाओं की कमी को भी अखबार ने प्रमुखता से उजागर किया था। उन्होंने डॉक्टर धन सिंह रावत ने संज्ञान लिया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में शिक्षकों की संख्या 93% तक हो गई है। जहां भी कमी है जल्द ही स्थायी शिक्षकों की तैनाती कर दिया जाएगा। 400 शिक्षकों की नियुक्ति उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जरिए शुरू करा दी गई है। प्रदेश के 100 महाविद्यालयों के भवन बनकर तैयार हो गए हैं। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो ओपीएससी में 197 डेंटल सर्जन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 3055 नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 180 से ज़्यादा सहायक संचालक और अन्य पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 2 मई तक आवेदन कर सकते हैं। 1500 होमगार्ड के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 9 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ 19 साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 29 मई तक आवेदन कर सकते हैं। डाक विभाग में युवाओं के लिए मौके, तो 10 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 13 मई तक आवेदन कर सकते हैं। टीएचडीसी में 90 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 4 मई तक आवेदन कर सकते हैं। बद्रीनाथ में भक्तों पर होगी पुष्प वर्षा। तो बद्रीनाथ धाम के कपाट खोलने के अवसर पर तीर्थयात्रियों के स्वागत में 27 अप्रैल को हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। वही खबर है रुद्रप्रयाग से तबीयत बिगड़ने पर 2 लोग एयरलिफ्ट किए गए। 2 डीओ के वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए। बिना स्वास्थ्य जांच यात्रियों को दर्शन के लिए न जाने दें। वही खबर है हल्द्वानी से सालगिरह की दावत में सिलेंडर लीक से आग।
तो शादी की 25वीं सालगिरह के जश्न के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की चपेट में आने से 3 लोग झुलस गए, जिसमें 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों को एसटीएच के सर्जरी वार्ड में भर्ती कराया गया है। कलसा नदी में डूबे छात्रों की स्कूटी मौके से बरामद। तो भीमताल से खबर आई है, सोन गांव के 2 छात्रों की चाफी कलसा नदी में डूबने से हुई मौत के बाद रविवार को पुलिस ने स्कूटी बरामद कर ली, जबकि मोबाइल अभी तक नहीं मिले हैं। वहीं परिजनों की ओर से कोई तहरीर नहीं दी गई। 4 दिन बाद भी नहीं मिल सका मनोज व गीता का पता। तो 4 दिन तक एक युवक का शव लावारिस हालत में मोर्चरी में पड़ा रहा। शिनाख्त के नाम पर पुलिस के पास बस मनोज और गीता 2 नाम थे। तमाम प्रयास के बाद भी न गीता का पता चल पाया और न ही मनोज के परिजनों की जानकारी मिल सकी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से डंपरों के बीच घायल बच्ची मौत। तो आंवला चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गौला नदी के पास खेल रही एक बच्ची डंपरों के बीच घायल अवस्था में मिली। परिजन उसे बेस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी से खबर है, ऑटो चालकों का होगा रजिस्ट्रेशन। भवाली के कैफे कारोबारी पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया गया। 15 ब्रह्म कुमारी बहनों ने लिया ब्रह्मचर्य का संकल्प। तो श्रीनगर से खबर है, श्रीनगर में प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित हुआ शिव समर्पण समारोह और इंदिरा राजयोग भवन कार्यक्रम। वहीं खबर है, गोपेश्वर से चमोली में दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार हुआ। वी चंद सिंह गढ़वाली के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। कोटद्वार में पेशावर कांड के नायक गढ़वाली को याद किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 26 तक स्कूल बंद रहेंगे। गोपेश्वर में कूल्हे की हड्डी का सफल ऑपरेशन हुआ। आज के दिन बनी थी चिपको की रणनीति। तो जब सरकार की सहमति पर जंगलों को काटने के लिए ठेकेदार मजदूरों के साथ पहुंचे तो ग्रामीण पेड़ से चिपक गए और कहा, पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलने से पहले हमारे शरीर पर चलेगी। उत्तराखंड में उद्योग लगाने पर अब ब्याज से सब्सिडी नहीं। तो उत्तराखंड में नई एसएमई नीति के तहत उद्योग लगाने पर निवेशकों को अब ब्याज पर सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। जल जीवन मिशन में पानी मिला या नहीं, जांच होगी। मन की बात पर राजभवन में होंगे खास कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम के 100वें संस्करण पर राजभवन में खास आयोजन किया जाएगा। पुरानी पेंशन को 1 मई को दिल्ली कूच होगा। आरटीई 18,000 सीटों पर एडमिशन। तो अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के इच्छुक आर्थिक रूप से कमजोर अभिभावकों के लिए अच्छी खबर है। कार से जाना था गुप्त काशी, मौत हेलीकॉप्टर से ले गई केदारनाथ। कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुए इक्वाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर अमित सैनी का दरअसल हेलीकॉप्टर से केदारनाथ जाने का प्लान नहीं था। वे कार से गुप्तकाशी तक जाना चाहते थे, लेकिन अचानक प्लान बदल गया। रविवार सुबह घर से निकलने से पहले पत्नी ने खराब मौसम होने की बात कहकर रोका भी था, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सैनी पत्नी नीरज शर्मा एक बेटा और बेटी के साथ देहरादून में जोगीवाला बद्रीपुर के स्वास्तिक एनक्लेव में रह रहे थे। रविवार को उनकी मौत की खबर आते ही घर पर पड़ोसियों और विभाग के लोगों का तांता लग गया। केदारनाथ में 13 साल पहले भी पंखे से कटकर हुई थी मौत। मुख्यमंत्री ने दिए दुर्घटना के कारणों के जांच के आदेश। वही खबर है, देहरादून से बालावाला में 6 को बिजली चोरी करते पकड़ा। तो 3 बिजली चोरी के मामले पहले भी पकड़ में आ गए थे। जाम से गुजर गया दून, घूमने निकले पर्यटकों का आधा दिन। तो वीकेंड पर क्षमता से ज़्यादा वाहन आने से पार्किंग और जाम की समस्या, सुबह से शाम तक पैक रहे पर्यटन स्थल। वही खबर है, मसूरी से सैलानियों से पैक रही मसूरी, जाम के कारण हुई परेशानी। पुलिस ने काटे 52 वाहनों के चालान। करीब 2400 कारें पहुंची मसूरी। निवेश के नाम पर ठगी, आरोपी गिरफ्तार, विदेशों से जुड़ रहे तार। तो पहले दिया लाभ, इसके बाद मोटा लालच देकर अलग अलग खातों में जमा कराई रकम। 6 जिलों में बारिश नहीं, बढ़ सकता जल संकट।
बीते सप्ताह बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री समेत उच्च हिमालयी क्षेत्रों में जहां बर्फबारी से मैदानी इलाकों का मौसम सुहाना हुआ है, तो वहीं 6 जिलों में बारिश ही नहीं हुई। आने वाले दिनों में यहां जल संकट बढ़ने की आशंका है। राजधानी में 10,000 रुपये से कम में गुजारा कर रहे 7% परिवार। छात्राओं ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुति, तो मसूरी इंटरनेशनल स्कूल में वर्ल्ड स्कॉलर कप का आयोजन हुआ। हिमालयन एफसी ने जीता उद्घाटन मैच। रानीखेत में 30 को होगी माउंटेन बाइक रैली। नैनीताल और हल्द्वानी की टीम ने मारी बाजी, तो सरोवर नगरी में पहली बार ट्रायथलॉन का हुआ आयोजन। फायर वाचर को मिलेगा बीमा सुरक्षा का कवच, निर्देश जारी किए गए। मौसम की चुनौतियां बढ़ती देख पंजीकरण पर रोक लगाया। आज चारधाम में बर्फबारी, निचले क्षेत्रों में वर्षा के आसार हैं। यूटीयू के 6 इंजीनियरिंग कॉलेज में बढ़ेगी बीटेक की सीट, पाठ्यक्रम बनेगा और उपयोगी। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय यूटीयू के कैंपस कॉलेज बने 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों में बीटेक की सीटें बढ़ाई जाएंगी। एसके पटेट व सुरेंद्र की जोड़ी ने जीता 140+ वर्ग का खिताब। आसन नदी में छोड़ा जा रहा प्लांट का जहरीला पानी फसलों को नुकसान। तो शीशमबाड़ा कूड़ा निस्तारण केंद्र लीचेट के लिए 3 पौंड बने हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत अलग है। वही खबर देहरादून से अव्यवस्थाओं पर पूर्व सैनिकों का सब एरियल कैंटीन में हंगामा हुआ। संपत्ति अपने नाम कराने के बाद बुजुर्ग पिता को स्टोर में बंद किया। तो एक व्यक्ति ने अपने बुजुर्ग पिता के हस्ताक्षर करवाकर संपत्ति अपने नाम करवा ली। इसके बाद पिता को स्टोर में बंद कर दिया। बीते दिनों बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग की भांजी की शिकायत पर उनके बेटे और बहू के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पार्सल भेजने के नाम पर ठगी, तो जाखंड निवासी महिला को बनाया शिकार। अस्पताल का रजिस्ट्रेशन कराने का झांसा देकर 72,000 रुपये ठगे गए। रानी पोखरी नगर मार्ग चौड़ीकरण से आसान होगा टिहरी का राह। 30 अप्रैल को रैली निकालेंगे पूर्व सैनिक। बनियावाला से जौलीग्रांट तक नहीं बनेगी एलिवेटेड रोड। विशेष होगी पीएम मोदी की 100वीं मन की बात। वाइब्रेंट विलेज योजना 36 सीमांत गांवों की समुद्र तल से ऊंचाई मांगी। वही खबर है वनाग्नि की 3 घटनाओं में जला 2.5 हेक्टेयर जंगल। भगवान बद्रीनाथ की करोड़ों की ज़मीन पर अवैध कब्जे। तो उत्तराखंड से लेकर लखनऊ महाराष्ट्र तक है भगवान बद्री विशाल के नाम ज़मीन। पिंडारी से सकुशल लौटे सभी 16 ट्रैकर। हमलावर बाघ को ट्रैकुलाइज करने में 5 प्रयास अब तक विफल रहे। स्कूलों आंगनवाड़ी केंद्रों में 26 तक बढ़ा अवकाश। प्रारंभिक चयन ट्रायल में 3 छात्र चयनित, तो नई टिहरी से खबर आई है। बीजीआर परिसर में रोपे गए फूलों के 300 पौधे। गढ़वाल विश्वविद्यालय बिरला परिसर में पेशावर विद्रोह की यादें ताज़ा हुई। चारधाम यात्रा शुरू, स्वास्थ्य सेवाएं अब भी अधूरी हैं। केदारनाथ में 3 घंटे हुई बर्फबारी, ठंड बढ़ी। हिमस्खलन बर्फबारी की चेतावनी के बीच एसडीआरएफ को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। पीपाकोटी, बद्रीनाथ, गोविंद घाट के होटलों में जुलाई माह तक बुकिंग हुई। बद्रीनाथ यात्रा के लिए बचे सिर्फ 2 दिन। जोशीमठ में हाईवे बदहाल है, समय हुआ समाप्त। बद्रीनाथ हाईवे पर नहीं हो पाया ऑल वेदर रोड परियोजना का कार्य पूरा। 2 बार शिलान्यास के बाद भी नहीं हुआ एनआईटी स्थायी परिसर का निर्माण। तो श्रीनगर से खबर है विभिन्न मांगों को लेकर के प्रगतिशील जनमंच और एआईडीएसओ का प्रदर्शन किया। 15 युवतियों ने ब्रह्मचर्य का लिया संकल्प। बीते हफ्ते 6 जिलों में नहीं हुई बारिश, बढ़ सकता है जल संकट। क्यारा धनोल्टी मार्ग बनेगा, लालपुल सुआखोली का भेजेंगे प्रस्ताव। तो सरखेत के 13 आपदा प्रभावितों को 3-3 लाख रुपए की राहत राशि दी। वही खबर है हरिद्वार से आज से 4 स्थानों पर शुरू होगी चारधाम यात्रियों की स्क्रीनिंग। तो अनफिट यात्रियों को दी जाएगी चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह। 6 साल में चंडी घाट पुल का 50% काम हुआ। हर वीकेंड पर लगता है जाम। 30 किलोमीटर ज़्यादा सफ़र करके हरिद्वार पहुंचे यात्री। दवा लेकर लौट रही महिला को जेएसपी ने रौंदा। तो हैदराबाद से खबर आई है पद्मश्री बसंती देवी समेत 5 महिलाओं को अर्थ स्टार अवार्ड दिया गया।
किताबें विद्यार्थियों की सच्ची साथी, तो केवी 1 में मनाया गया विश्व पुस्तक दिवस समारोह। शव देखते ही चीखने लगी गुमसुम बैठी माँ, तो अमित की मौत के बाद कोहराम, पिता और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। 3 दरोगा लाइन हाजिर, 15 के क्षेत्र बदले। तो हरिद्वार से खबर आई है, RK सकलानी हटे, कुंदन राणा बने ज्वालापुर कोतवाल। विवेचनाओं में लापरवाही पर कार्रवाई की गई। फायरिंग कर बनाई वीडियो, 3 धरे। तो पत्र से खबर आई है, ईद के दिन 3 सगे भाइयों का लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। रेलवे स्टेशन पर नहीं खुला पंजीकरण केंद्र, तो जनपद में मात्र 1 पंजीकरण केंद्र के भरोसे रह गए 4 धाम यात्री। शंकराचार्य पहुंचे हरिद्वार, लोगों ने लिया आशीर्वाद। वही खबर है, हल्द्वानी से समस्याएं अपार, सिस्टम लाचार, सूद लो सरकार। तो MRI मशीन चलने और कैंसर संस्थान में नई मशीन लगने का इंतजार है। वही खबर है, हल्द्वानी से स्कूल की इमारत जर्जर, खतरे में 800 छात्राएं। प्रशिक्षक पूरे नहीं, कैसे आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी। सालगिरह पर हादसा, 3 लोग झुलसे। तो शादी की सालगिरह के आयोजन का मौका था, खाना बनते समय गैस रिसाव से लगी आग। वही खबर है, भीमताल से युवक की मौत के कारणों का पता नहीं चलने पर घेरा थाना। घायल मिली 6 वर्षीय बच्ची की मौत हुई। वही खबर है, हल्द्वानी से संदिग्ध हालत में होटल कर्मचारी की मौत हो गई। सड़क हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। भीमताल से खबर है, 3.64 ग्राम स्मैक के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया गया। गर्म पानी से खबर है, कैंटर पलटने से लगा जाम। पर्यटक बड़े घंटों जाम में फंसे, तो नैनीताल भीमताल 7 ताल घूमने पहुंचे सैलानी। कैची धाम में श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। नैनीताल दिल्ली रूट पर सीट के लिए मारामारी रही। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हो मंडी शुल्क। नैनीताल के सागर बने आयरन मैन। राष्ट्रीय खेल में पूर्व तैयार होगा रुद्रपुर साइकिलिंग बेलाड्रोम। वहीं खबर है, पिथौरागढ़ से डीडी हाट में धमरौली के जंगल में लगी आग। टनकपुर में घुमंतु बच्चों के लिए बनेगा छात्रावास। जिले में संक्रमितों की संख्या 14 हुई। पानी के लिए तरस रहे बनाड़ा गांव के वासी। 20 को विशेषज्ञ डॉक्टरों का इंतजार है। परिवहन मंत्री आज चंपावत में रहेंगे। पिथौरागढ़ में 7 साल से हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं है। मुनाकोट में वीडियो के 4 पद खाली हैं। तल्लादेश क्षेत्र के लोगों के लिए रोडवेज की एक भी बस नहीं है। मधुमक्खियों के हमले में 3 लोग घायल, तो थल से खबर आई है। पिंडारी से सकुशल लौटे सभी ट्रैकर। रानीखेत में 30 को होगी माउंटेन बाइक रैली। हाई स्कूल और इंटर के 7,872 उत्तर पुस्तिकाएं जांची गई। वही खबर नैनीताल से, नैनीताल के सागर देवराड़ी बने आयरन मैन। कवायद बागेश्वर में बनेगा 200 बेड का नया अस्पताल। सड़क की बदहाली को लेकर फूटा डोटल गांव के ग्रामीणों का गुस्सा। पानी को तरस रहे ग्रामीण, नौले धारे से बुझा रहे प्यास। तो अल्मोड़ा से खबर रही है। वहीं खबर है, शहीद की पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि। विद्यालय का भवन खस्ता हाल, पंचायत घर में हो रही पढ़ाई। तो ताड़ीखेत विकासखंड में 9 विद्यालयों के भवन जीर्ण शीर्ण हैं। GIC बंगोड़ा में प्रवक्ता और शिक्षकों की कमी। तो सरकारी शिक्षा व्यवस्था पटरी पर नहीं आ रही है। विद्यालय में शिक्षकों और प्रवक्ताओं का अभाव है। ताड़ीखेत विकासखंड के GIC बंगोड़ा में प्रवक्ताओं और सहायक अध्यापकों की कमी है। LT में गणित शिक्षक नहीं है। पठन पाठन कार्य व्यवस्था पर चल रही है। नई पुस्तक मिली नहीं, अब बुक बैंक बनेगा विद्यार्थियों का सहारा। वहीं खबर रामनगर से, भाई की मौत की खबर सुन ममेरी बहन ने तोड़ा दम। तो हृदय गति रुकने से दोनों की हो गई मौत। जसपुर में अस्पताल में गर्भवतियों का अब होगा निःशुल्क अल्ट्रासाउंड। तपती गर्मी में बिके 3 करोड़ के कूलर और 9 करोड़ की AC। फैक्ट्री परिसर में लटका मिला गार्ड का शव। तो रुद्रपुर से खबर है, पिथौरागढ़ का रहने वाला था, मौत के कारणों का सुराग नहीं लगा। चाचा को मरवाने की साजिश, 4 दबोचे। तो रुद्रपुर से खबर है, जगजीतपुरा में चाचा को जान से मारने के लिए पहुंचा था भतीजा। सड़क बन गई ताल, फिर भी नहीं कोई पुरसा हाल। वहीं सितारगंज से खबर, ट्रक की टक्कर से बाइक सवार दंपति घायल हो गए। आग लगने से 2 झोपड़ियां जली, गाय की झुलसकर मौत हो गई। PM के मन की बात में हर बूथ पर हो 100 लोगों की भागीदारी।
क्रॉस कंट्री में राम शिवानी अव्वल रहे। निवेश का झांसा देकर ठगने वाला चढ़ा हत्थे। मिशन की 3850 योजनाएं पूरी करना चुनौती है। अमेरिका के ट्रैकर सुरक्षित रानीखेत पहुंचे। यात्रा शुरू होने के 24 घंटे पहले मौसम ने खड़ी की चुनौतियां। हादसा रोकने को हाईवे पर लगाए डेनिनेटर। तो विकास नगर से खबर आई है, वही खबर है विकास नगर से दूसरे की जमीन दिखाकर हड़पे 12.5